पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद्दङ्गवारी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। नमस्कार। 10 दिवसीय संस्कृत कार्यशाला में इस आभासीय पटल पर विद्यमान गणमान्य अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों का पुनः एक बार स्वागत। कल के सत्र में विद्यमान वक्ता डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र सर ने साहित्य, संस्कृत और संस्कृति के समन्वय की चर्चा विस्तार पूर्वक किया। उनके अनुसार साहित्य ही हमारी संस्कृति को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को सजो कर रखते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है, ये उनके अनुसार और हमारे अनुसार भी। अतः उन्होंने साहित्य के महत्व को बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वक्त हमारे साथ आज हमारे वक्ता जुड़े हुए हैं योग गुरु डॉक्टर राम अवतार जी। आप एकल योग आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। सर, आपका स्वागत है इस आभासीय पटल पर। इस 10 दिवसीय कार्यशाला में आपका स्वागत है और मैं आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। मैं सबसे पहले एमआईटी यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रेसिडेंट परम आदरणीय परम श्रद्धेय अशोक कुमार चौहान जी, इनके साथ डॉक्टर असीम चौहान साहब जो चांसलर हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी के, हमारे इस कार्यक्रम को गति देने वाले और ऐसे अच्छे कार्य करने के जो मार्गदर्शन देने वाले हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्रोफेसर पीवी शर्मा जी, वाइस चांसलर एमआईटी यूनिवर्सिटी हरियाणा, और प्रोफेसर विकास मधुकर जी, प्रो वाइस चांसलर एमआईटी यूनिवर्सिटी हरियाणा। इसी गति को देने वाले परम सर, आप म्यूट हो गए हैं। जी, अब आ रही है आवाज? जी 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 जी। इसी कड़ी में हमारे जो प्रोग्राम को देखने वाले प्रोग्राम चेयर प्रोफेसर संजय कुमार झा जी, जो डायरेक्टर एमआईटी यूनिवर्सिटी, और इस कार्यक्रम को जो अब गति दे रही हैं डॉक्टर सुप्रिया संजू जी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमआईटी यूनिवर्सिटी, उपस्थित सभी विद्वानगण जो इस कार्य में सम्मिलित हैं, जो संस्कृत से संस्कृति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाने में जो उपस्थित हैं, सभी को मैं नमन करता हूं। जैसा कि विदित है, मेरा जो विषय रहे हैं या मेरी जो जानकारी है, मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा, ना ही मेरे को कुछ और ऐसा ज्ञान है, लेकिन आप सबके प्यार से मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। और लेकिन मेरी लगन प्रारंभ से ही कुछ ऐसी रही कि अच्छे संस्कारों की तरफ जाया जाए, और इस विषय को जिसमें मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, संस्कार जो हमारे विरासत में हमारी जो संस्कृति से संस्कृत से संस्कार आए हैं, अच्छे संस्कार और योग हमें आवश्यकता है इस देश के लिए, सुसंस्कृत संतान के लिए। उसके लिए मेरा शुरू से विचार रहा, और अभी 2 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय में संस्कार का एक सिलेबस बना, सब्जेक्ट बना, और 2 अगस्त को इसका एक ओपनिंग होने जा रही है। तो इन सबके लिए आप सबका जो स्नेह मिला, यहाँ के वाइस चांसलर साहब और डॉक्टर झा साहब का जो विशेष मेरे को प्रेम मिलता रहा है, उसी के लिए
मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं, क्योंकि विश्व की जो समस्त प्राचीन भाषाओं में संस्कृत का सर्वप्रथम और उच्च स्थान है। विश्व साहित्य की पहली पुस्तक ऋग्वेद इसी संस्कृत भाषा का दे दीप्यमान रहा है। हमारे देश में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इन्हीं ग्रंथों में संस्कृति, संस्कार, योग, हवन, यज्ञ, आयुर्वेद, विज्ञान आदि सभी का ज्ञान इसमें दिया गया है। विगत संस्कारों से संस्कृति अधूरी है। संस्कारों के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ना तो हम संस्कार का पालन कर पाएंगे, ना ही हम और कुछ भी करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। तो महर्षि पतंजलि ने जो स्वस्थ रहने के लिए अष्टांग योग बताए गए हैं, आज हमारा राष्ट्र बिगैर संस्कारों के और योग का अभ्यास नहीं करने के कारण पतन की ओर जा रहा है। हमारे युवाओं में संस्कारों की जानकारी न होने की वजह से सभी को आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी युवा पीढ़ी को योग और संस्कारों को शिक्षा में लाकर उन्हें पूर्ण रूप से सरलता से जानकारी देकर अभ्यास कराया जाए, तभी वास्तव में हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बन सकेगा। आज हम योग और संस्कारों के कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय योग के संस्कार पूर्ण नहीं होते हैं। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं, जो हमारे पूर्व संस्कारों का पालन करके अपनी संतान भी वही सुसंस्कारित श्रेष्ठ संतान पैदा करते थे। लेकिन हमारे राष्ट्र पर मुगलों और अंग्रेजों ने शासन किया और संस्कारों को खत्म कर दिया, ग्रंथों को जला दिया गया। इसी कारण से आज हमारे नागरिकों के खून में भ्रष्टाचार आ गया है। उस भ्रष्टाचार को जो खून में आ गया है, उसको खून के द्वारा ही, अर्थात जो हमारे 16 संस्कार हैं, उनमें से यदि हम पहले कुछ संस्कार ले लें तो उनके जो हमारे ब्लड में भ्रष्टाचार समाया हुआ है, हम संस्कारों के द्वारा इनको दूर कर सकते हैं, और वो है गर्भाधान संस्कार। लेकिन विवाह संस्कार उससे भी पूर्ण माना जा रहा है। वैसे तो 13वां संस्कार है विवाह संस्कार, लेकिन यदि हम देखें, युवाओं को हम देखें, तो हमें सबसे पहले जो विवाह की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज हमारा विवाह संस्कार जो है एक नग्न हो चुके हैं। जो पहले संस्कार हमारे होते थे वो सारे संस्कार खत्म हो चुके हैं, और सही माने में देखा जाए तो जो हमारा विवाह संस्कार है वो एक ऐसा संस्कार, पवित्र संस्कार है, एक पवित्र बंधन है। लेकिन वो पहले हमारे टाइम में ये दिन में शादी विवाह होते थे, लेकिन आज हम इन संस्कारों को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम रात्रि में शादी विवाह करते हैं। रात्रि में शादी विवाह जब करते हैं तो जो हमारा वेद शास्त्रों का उल्लेख है कि रात को ये जो पवित्र बंधन में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो सूर्य अस्त होने के बाद नहीं करना चाहिए। अभी भी कई धर्मों में, हमारे हिंदू धर्म को छोड़ करके, जैसे सिख धर्म है, वहां पर भी दिन में शादी की जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे मुगल
जो हमारे देश में आए और वो मुगल हमारे बहन बेटियों को दिन में ही उठा के ले जाते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर रात को शादी करने का एक विचार बना, क्योंकि रात में छिप कर के शादी करते थे ताकि मुगल लोग हमारी बहनों को, माताओं को उठा कर ना ले जाएं। इस करके रात को ये शादी का एक विधान बताया कि छिप करके उनकी शादी कर दी जाए। तो ये मुगलों के वजह से की गई थी, लेकिन आज ना तो मुगलों का राज है, ना अंग्रेजों का राज है। उसके बावजूद भी हम उसी परंपरा को लेकर के हम चल रहे हैं, जबकि सभी को जानकारी है कि रात में विवाह जो होते हैं वो राक्षसों में माने जाते हैं। रात में वो शादी विवाह करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मदिरा आदि पीते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, और वही परंपरा हमारे आज विवाह संस्कारों में देखने को मिल रहे हैं। शादी विवाहों में के जब संस्कारों से साथ में शादी की जाती है तो उस समय वर वधू को देवता भी आशीर्वाद देने के लिए वहां पर आते हैं। लेकिन आज के समय में आपने सभी को जानकारी है, जो हम अपने बच्चों की शादी के लिए अच्छे से अच्छे पंडितों के पास जाते हैं, अच्छे से अच्छा हम मुहूर्त निकलवाते हैं, और जब शादी का दिन आता है तो हमें देखने को मिलता है जिस समय के फेरे बताए गए हैं उस समय पर अक्सर बारात भी नहीं पहुंच पाती है। और देखने को काफी जगह मिला है कि जिस दिन की शादी निर्णय होती है वो अगले दिन उनके फेरे पड़ते हैं। ये एक विडंबना है हमारे विवाह संस्कार में। आज के समय में अधिकांशतः वर पक्ष कन्या पक्ष से दहेज की डिमांड करने लगा है, जिसकी वजह से शादी के बाद दोनों परिवारों में मतभेद आ जाते हैं, और मतभेद के बाद वहीं से जो प्रेम संबंध होना चाहिए था वहां से कटु संबंध हो जाते हैं। यदि वधू पक्ष से डिमांड नहीं पूरी होती है तो वर पक्ष उस कन्या को या तो जला देते हैं या तलाक दे देते हैं। इस तरह की हमारे संस्कारों में जो अच्छे संस्कार होते थे उन सबको हम भूलते जा रहे हैं। इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस समय शादी विवाह अधिकांश दिखावा हो गया है। हम शादी विवाह को उस तरह से करते हैं जैसे कोई बिजनेस या कोई दूसरे कार्य करने के लिए हमें दिखावा करना होता है, हमें अपनी स्टैंडर्ड दिखाना होता है। उसकी वजह से हमने देखा, और आप सभी देखते होंगे, जब ब्याह शादी में हम रात को जाते हैं तो वहां पर जितना आवश्यकता होनी चाहिए भोजन की उससे कई गुना आवश्यकता होती है। अनेकों सब्जियां बनाई जाती हैं, अनेकों रोटियां चपाती बनाई जाती हैं, अनेकों कोल्ड ड्रिंक बनाए जाते हैं, अनेकों तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अधिकांशतः हर व्यक्ति जितने वहां पर आइटम बनते हैं उनका स्वाद भी नहीं ले पाता, चख भी नहीं पाता, और बहुत सारा भोजन हमारा व्यर्थ में ही चला जाता है। प्लेटों में भरते हैं और उसको डस्टबिन में हम डाल देते हैं। तो इस तरह के जो आज ब्याह शादियां हो रही हैं उन सब पर हमें ध्यान देना होगा। हमारे समाज में आज फैशन का इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है कि आज की बच्चे छोटे कपड़े पहनने लगे हैं। अपने शरीर को एक
दिखाने का एक फैशन बन चुका है, एक उनमें आदत बन चुकी है। और इसके साथ साथ जो शादियां पहले 18 साल और 25 साल के बीच में होती थी, आज बच्चियां 30 साल से ऊपर ही शादी करती हैं, जो कि हमारे समाज के लिए एक अच्छी आदत नहीं है। उसमें बहुत सारी विसंगतियां आ जाती हैं, क्योंकि शादियां आजकल व्यापार बन चुकी हैं। जो पैसे वाले होते हैं वो तो दूल्हा को खरीद लेते हैं, वर पक्ष को खरीद लेते हैं, अपने घर में बुला लेते हैं, अपनी फैक्ट्री आदि में हिस्सेदारी करके उनको अपने काबू में कर लेते हैं। लेकिन गरीब लोग कितने पिछड़ रहे हैं, कितनी उनको परेशानी आती हैं, उन सबको भी हमें संस्कारों में देखना होगा। यदि विवाह संस्कार संस्कृति के अनुसार किया जाए तो उस शादी में वर वधू को देवी देवता, माता पिता और जो भी वहां पर बुजुर्ग बड़े होते हैं, सब आशीर्वाद उनको देते हैं और उस आशीर्वाद से उनका जीवन प्रश्न चित्त रहता है और आगे वो तरक्की करते रहते हैं। शादी का उत्सव सादगी से होना चाहिए। माता पिता के द्वारा अपनी पुत्री को प्रेम और दुलार से जो उपहार दिए जाते हैं, उन्हें दहेज माना जाता था। अब ये अमीरों की परंपरा बन गई है। गरीब परिवार इस प्रथा के कारण पिस रहा है, परेशान हो रहा है, अर्थात बर्बाद हो रहा है। इसलिए हिंदू समाज में विवाह संस्कार का पालन करना बहुत ही जरूरी है। यह सही मायने में पहली सीढ़ी है। विवाह प्रेम का बंधन है। पति पत्नी और पूरे दोनों परिवारों में प्यार का संबंध होना चाहिए, क्योंकि जहां पर प्यार होता है वही परिवार अच्छा सुदृढ़ होता है, उसमें भाईचारा होता है, उसमें प्रेम होता है। बल्कि हमारे जो संत महात्मा हैं, उनका तो कहना ही यही है कि हर किसी से, हर इंसान से प्यार करना चाहिए। जहां प्यार होगा वहां पर परमात्मा होता है। और हमारा वैसे तो ये मानव चोला जो मिला है वह प्यार के लिए मिला है। सृष्टि जो परम पिता परमात्मा जो एक है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जब उस परमात्मा ने, जैसे हमारे माता पिता अपनी संतान को करते हैं और सारा प्रेम, आपने देखा होगा कि माता के अंदर कितना प्रेम होता है अपने संतान के प्रति। अपनी सारा, जब बच्चा छोटा होता है, सारी सुख सुविधाएं को भूल करके, उनके पेशाब की बात हो, चाहे दूसरी टॉयलेट की बात आ जाए, लैट्रिन की बात आ जाए, उन सबको सहन करके उस बच्चे को पालती है, प्रेम से अपनी संतान को, अपने बच्चों को पालती है। उसी तरह से जो असली हमारा परम पिता परमात्मा है, वो भी हमें सब बड़े प्यार से हमें इस दुनिया में भेजा है। तो उनका तो कहना यह है कि गले लगा लो हर इंसान को, गले लगा लो हर इंसान को, कोई अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। दूसरा जो संस्कार, जो वैसे तो पहला संस्कार होता है, लेकिन हमने यहाँ पर, क्योंकि विवाह आज हमारे जो युवा हैं उनको जो शिक्षा दी जा रही है, यदि उस शिक्षा में हम संस्कार उनको दे दें तो वास्तव में हम जो सोच रहे हैं, जो हमारी परंपरा पहले थी, उस परंपरा के आधार पर हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को जानकारी है कि गर्भाधान संस्कार एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। यदि इसको हम सही से नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। और हम आज के समय में 9 महीने या उससे पूर्व की जो तैयारियां होती हैं, गर्भाधान की तैयारी होती है, जैसे एक कृषि के लिए, एक फसल के लिए हम तैयारी करते हैं। यदि जमीन सही नहीं है तो उसको हम अच्छा पानी दे करके उसकी जुताई गुड़ाई करते हैं। यदि उस जमीन में पत्थर आदि कंकर हैं तो उनको निकाल करके
या खरपतवार है उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। उसकी अच्छी तरह से सफाई करके उसको उपजाऊ बनाते हैं। उसी लिए यदि उसकी जब हमने पैदावार करनी है तो उसके लिए बीज की भी अच्छी तैयारी करनी होती है, बीज भी अच्छा हमें तलाश करना होता है। यदि उस बीज को यदि उस बीज में खराबी है तो हमें उस बीज को दूसरी जगह से मार्केट से लेना पड़ता है, पूसा इंस्टीट्यूट से मंगाना पड़ता है, और यहाँ भी ना हो तो हमें विदेशों से अच्छा बीज मंगाना होता है ताकि हमारी पैदा अच्छी हो जाए। इसी तरह से हमें अपनी गर्भाधान के लिए भी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, और वह तैयारी वास्तव में जब शादी उनकी होती है और शादी से पहले उनमें आपस में पति पत्नी में असली प्यार होता है, और गर्भाधान संस्कार की तैयारी के लिए उनका दोनों का मत एक होना चाहिए। नहीं तो आज सभी को जानकारी है, सब जानते हैं आज के समय में कि शादी किस तरह से होती है। देखा जाए तो शादी अपने पर्सनल रिलेशन में पहले ही हो लेती हैं, और गर्भाधान के समय में जब माता पिता जो भी हैं उस समय जो भी उनके विचार आपस में आते हैं, जिनसे वो प्यार करते थे, उस बच्चे में वो आ जाते हैं संस्कार, और फिर बच्चा जब पैदा होता है तो ये कहने को मिलता है ये बच्चा ना तो माँ को गया है, न बाप को गया है, न किसी परिवार में गया है। क्या कारण है? ये सब हमें आज सोचना होगा, हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा, और उसलिए हमें पूर्व तैयारी करनी है। माता पिता को ये भी देखना है कि हमारे इस सृष्टि के लिए हमारे आवामंडल में, ब्रह्मांड में बहुत सारी दिव्य आत्माएं घूम रही हैं, अच्छे माता पिता को देख रहे हैं कि ऐसी कोख में वो आए जो वास्तव में उनका पालन पोषण कर सके। जितने भी बड़े बड़े जिनको हम भगवान कहते हैं, चाहे भगवान राम की बात करें, चाहे भगवान कृष्ण की बात करें, चाहे हनुमान जी की बात करें, चाहे अब्दुल कलाम जी की बात करें, या हमारे माननीय मोदी जी की बात करें, चाहे योगी जी की बात करें, या किसी संतों की बात करें, उन सब पर हम देखते हैं कि उनके माता और पिता को श्रेय जाता है जब वो दोनों तपस्याएं करते हैं। उस तपस्या के बाद ही इस तरह की संतान को वो पैदा कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें यही देखना होता है कि जब हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, जैसे जमीन की तैयारी पूरी हुई है, उसमें फिर हमें देसी खाद भी डालना होता है। इसी तरह से हमें पति और पत्नी को जो भी उनके शरीर के अंदर कोई भी विकार आ रहे हैं, चाहे हमारी बहनों में पीरियड की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की नाड़ी बंद हो रही हो, या किसी को एग नहीं बनते हो, या भाई में जो भी पुरुष है उसमें धातु रोग हो, या कोई और शरीर में वीकनेस हो, कोई भी रोग दोनों में है, उन दोनों को हमें स्वस्थ करना होगा, और वो योग, आयुर्वेद और घरेलू उपचार के माध्यम से उनको हम स्वस्थ कर लेंगे। और जब दोनों स्वस्थ होंगे तभी जैसे खेती अच्छी होगी, इसी तरह से हमारी संतान अच्छी होगी। जब गर्भाधान की बात आती है तो वहां पर हमें फिर विचार करना होता है दोनों को कि अच्छी तिथि कौन सी है, कौन सी तिथि को हम गर्भाधान के लिए तैयार हों। तो उसमें हमारे संस्कारों में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे पंचमी का दिन होता है, दशमी का है, पूर्णमासी होती है। इन तरह की चीजों को जो बुजुर्ग जानते हैं, जो हमारे संस्कारों में 16 संस्कारों में सब कुछ दिया गया है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सब कुछ अपने हाथ में, ये मानव जो चोला दिया गया है 84 लाख योनियों में, ये सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है, और ये देवताओं से भी दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि इसमें उस परमात्मा ने एक विवेक जो दिया है, उस विवेक के माध्यम से यदि हम कार्य करें तो हम
जो भी हम चाहें उसको कर सकते हैं और सुसंस्कारित संतान को हम पैदा कर सकते हैं। ये जो हमें विवेक जो दिया है उसके माध्यम से हम दोनों उस तरह से तैयार कर लें अपने शरीरों को कि हमारी जो संतान है वो अच्छी संतान बने, सुसंस्कारित संतान बने। उसके लिए गर्भाधान से पहले से ही हमें योगासन करके, कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग करके और आहार विहार हमें अच्छा बना लेना चाहिए पहले से ही। तो हमें फिर देवी देवताओं का आशीर्वाद अवश्य मिलता है और जो जैसी हम संतान चाहें ऐसी हम पैदा कर सकते हैं। ये हमें हमारे संस्कारों में दिया गया है, परमात्मा ने दिया गया है कि जैसा हम चाहें, हम बच्चा कोई भी चाहें, उसमें भी सब संस्कारों में दे रखा है। गर्भाधान संस्कार में आयुर्वेद का जो वहां ये चैप्टर है उसमें भी सब कुछ दे रखा है और ये भी दे रखा है जो आजकल हमारी जो संतान है विकलांग पैदा हो रही हैं, मानसिक विकार उनके अंदर आ रहे हैं। जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि बच्चा पैदा होता है, जो माता पिता डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन बच्चों को डायबिटीज हो रही है। जो लीवर से पीड़ित हैं, उन बच्चों को पैदा होते ही लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। अलग अलग तरीका के जो रोग माता पिता में हैं, वो उन बच्चों में भी आ रहे हैं। आज सभी को जानकारी है, सभी देख रहे हैं कि जब से ये कंप्यूटराइज सिस्टम, मोबाइल सिस्टम चला है, तब से आप देख रहे हैं कि उन बच्चों में कैसे संस्कार आ रहे हैं। छोटा बच्चा भी आज हमें सही माने में मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन छोटे बच्चों को देखो वो सारी चीज जानता है क्योंकि वो पेट से ही लेकर के आ रहा है। जिस तरह से हमें मोबाइल और दूसरी चीजों की बात है, उसी तरह से हमारे जो पूर्वज होते थे वो अपनी संतानों को उस लायक बनाते थे कि उन्होंने बनाना क्या है। उस बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, उसको राष्ट्र हित के लिए बनाना है, उसको क्या बनाना है। ये सारी चीजें अपने हाथ में होती हैं और ये परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है और योग में भी ये सारी चीज दे रखी है। योग में भी ये सारी चीज दे रखी है कि योग, आयुर्वेद और संस्कार ये सारा हमारा संस्कृति से ही है। योग में जो पहला सूत्र है कि प्राण अपान युरक से रजो रेतस्था सूर्य चंद्र मसो योगा जीवात्मा परमात्मा, कि प्राण और अपान को मिलाना ही योग है, रज और वीर्य को मिलाना। यहां से सृष्टि आ गई। रज और वीर्य कैसा हो? रज कहते हैं प्रकृति को और वीर्य पुरुष जो परमात्मा है। पुरुष एक ही है, परमात्मा को माना गया है। लेकिन जब संतान उत्पत्ति की बात आती है, यहां पर भी योग में भी इसी पहले सूत्र में ये दे रखा है कि रज और वीर्य यदि दोनों पवित्र होंगे, स्वस्थ होंगे, तो उनकी संतानें भी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और सुंदर होंगी, अच्छी उनकी हाइट होगी, अच्छा वो शक्तिशाली बनेंगे। ये भी सब अपने हाथ में है और ये आयुर्वेद में संस्कारों में भी सब ये दे रखी है। किस तरह से कौन से महीने में, पहले महीने से 9 महीने तक हमने कौन सा योगासन करना है, कौन कौन से हमें डाइट लेनी है, किस तरह का हमने अपने जीवन उपार्जन करना है, कौन सा हमने आहार लेना है, ठंडा लेना है, गर्म लेना है, कौन कौन से हर महीने में योगासन करने हैं, उस सब चीज विधान दे रखा है हमारे संस्कारों में। तो ये जो रज और वीर्य को हम पवित्र कर लें, स्वस्थ कर लें, निरोगी काया कर लें, उसके बाद में सूर्य चंद्र मसो योगा जीवात्मा परमात्मा। यहां पर जो सूर्य और चंद्र की बात कही गई है, सूर्य को सभी जानते हैं, सूर्य तत्व और चंद्र तत्व। जो हमारा बायां स्वर होता है चंद्र तत्व है, चंद्र है, और दायां जो होता है वह है बायां ठंडा चंद्र और दायां सूर्य गर्म। जब ये दोनों मिलते हैं, चंद्र और सूर्य,
तभी सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कार्य होता है। दोनों का मिलना, और जब ये दोनों स्वर मिलते हैं तो एक सुषुम्ना वाही स्वर जो होता है, जो सर्वश्रेष्ठ, तीनों में सर्वश्रेष्ठ ये माना गया है, और इसके बीच में एक जो योगियों का है, उसमें वज्र नाड़ी होती है सुषुम्ना के अंदर, जो रीढ़ की हड्डी में होती है, और वज्र नाड़ी के अंदर चित्री नाड़ी, और चित्री नाड़ी के अंदर ब्रह्म नाड़ी होती है, जो ये हमारे संस्कारों के लिए, हमें उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए, अर्थात जब हम बच्चे को अच्छा सुसंस्कारित करने के लिए योगासन करते हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए, हमें बच्चे को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम करते हैं, और उसको हर तरह से संस्कार देने के लिए ध्यान का जो सर्वोपरि अंग इस अष्टांग योग में दिया गया है, उसके माध्यम से हम जो भी चाहें, जिस तरह की संतान चाहें, हमें लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, तो वैसे तो ये सारी चीज हमें यहीं दे रखी है, सूर्य चंद्रमा सो योगा जीवात्मा परमात्मा। ये जिस समय हम गर्भाधान की तरफ जाते हैं, यदि योग की तरफ हम जाएं, तो जिसका चंद्र तत्व दुर्लभ होगा, उस समय जो हमारा बायां स्वर किसी का चल रहा होगा पुरुष का, तो उसकी संतान महिला की तरफ जाती है, बच्ची की तरफ जाती है, और जो सूर्य तत्व होता है वो पुरुष तत्व की तरफ जाती है। इसी तरह से आयुर्वेद में ये बहुत सारी चीजें हैं। दिन का भी फर्क होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का। इसी तरह से ये मेल का और फीमेल का 5, 7, 9, 11, इस तरह की सारी चीजें हमारे ग्रंथों में, हमारे संस्कारों में सब विद्वान हैं, दी हुई हैं। उनको हम केवल देख नहीं पाते, पालन नहीं कर पाते। यदि हम उनको पालन करें, उनको हम देखें और उनका हम अध्ययन कर लें, तो हम इन सारी चीजों से वास्तव में अपने को हम उस लायक बना सकते हैं जिस लायक परमात्मा है। क्योंकि हम सब जितना भी ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए हैं, सब उस आत्मा जो परम पिता परमात्मा दुनिया का एक जो है, उसी के हम सब अंश हैं। जब हम उसके अंश हैं, तो हमारा जो जीवात्मा परमात्मा को मिलन की जो बात है, हम ध्यान के माध्यम से हम वो कर सकते हैं, और हम अपनी संतानों को उस तरह से पैदा कर सकते हैं जो आज हमें आवश्यकता भी हो रही है देश के लिए। जो पूरे विश्व में तांडव मचा हुआ है, युद्ध हो रहे हैं, और हमारे हिंदुओं में अक्सर संतान उत्पत्ति करने में बड़ी परेशानियां भी हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल एक तो शादियां भी करते हैं तो 30 साल के बाद, 35 साल के बाद में, और बहुत सौ के तो बच्चा जो है एज के चक्कर में अपनी शादी भी फिर लास्ट में नहीं हो पाती, उसको छोड़ देते हैं। उनकी संतान उत्पत्ति होना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर 1 तो वो संतान पैदा ही करना नहीं चाह रहे। आज के हमारे जो युवा हैं, करते हैं तो 1 या 2। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम सही में ऐसी संतान, चाहे एक ही संतान पैदा करें, यदि हम सारे संस्कार उसमें दे दें, जो भी हमारे गर्भ में बच्चा आता है उसको वो संस्कार दे दें, शुरू से पहले महीने से लेकर के और 9 महीने तक। जैसे अभिमन्यु की बात आती है, उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था। जब माता को नींद आ गई, सुभद्रा जो नींद आ गई, और अर्जुन जी जब उनको सारी गाथा बता रहे थे, वो सो गई थी, तो बाहर निकलना नहीं सीख पाया। उसी तरह से हमारे
योग के अंदर जो अष्टांग योग है, यदि हम यम और नियम का पालन कर लें और माता जब गर्भवती में हो योगासन कराएं और उनको इन चीजों का पालन करें, तो हमारे संस्कारित बच्चे ही पैदा होंगे। घर में ये सारी चीजों को बता दें, यम नियम। हम योग की बात तो कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में हम यम और नियम का पालन नहीं करते। और दूसरा जो विशेष, जो लाभकारी है, जो श्रेष्ठतम है, जो संस्कार के लिए बात करें, चाहे संतान उत्पत्ति की बात करें, चाहे परम पिता परमात्मा से मिलने की बात करें या स्वस्थ रहने की बात करें, तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 72,864 नाड़ियों में या 72,000 नाड़ियां कुछ बताते हैं, उनमें जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यदि हम इस पर ध्यान करें और इसके माध्यम से हम आगे बढ़ें, तो हम उस परम पिता को पाने में सक्षम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि ये विज्ञान है। विज्ञान क्या है यहाँ पर? कि जब हमने देखा है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें, क्योंकि ये सृष्टि बनी है वह ज्योति और श्रवण, शब्द, इनसे बना है। अब ज्योति कब हम ध्यान जब करने बैठते हैं तो कब आती है? कुछों को तो बैठते ही आ जाती है, ज्योति प्रकाश दिखने लग जाता है, प्रकाश में हो जाते हैं, और कुछों को सालों सालों बीत जाए तो भी दिखाई नहीं देता। कई बार जब आंख बंद करके बैठते हैं तो अंधेरा छाया जाता है, कई बार तारे दिख जाते हैं, कई बार चंद्रमा भी दिख जाता है, सूर्य दिख जाता है। लेकिन सही माने में क्या है कि हम योग के माध्यम से कैसे इसको जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, वो एक विज्ञान इस तरह से है, जैसे हम घरों में रहते हैं, हम यूनिवर्सिटी या विद्यालयों में रहते हैं, हर जगह जहां पर हमारे रूम के अंदर लाइट है, बल्ब लगे हुए हैं, उन बल्ब लगाने के लिए जब हम बिजली की फिटिंग करते हैं, उस फिटिंग करने के लिए आप सभी जानते हैं कि उसमें 3 तार लेकर के चलते हैं। 3 तार सभी को जानकारी है कि कौन कौन से होते हैं। 3 तार में एक ठंडा तार होता है, एक गर्म तार होता है और एक न्यूट्रल होता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो 3 जो मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जब हम 3 वायर को लेके जाते हैं, जब तक हम गर्म और ठंडी तार को एक साथ नहीं मिलाते, तब तक उसमें विद्युत नहीं आती। इसी तरह से परम पिता परमात्मा ने हमें जो ईड़ा और पिंगला 2 जो नाड़ियां दे रखी हैं, इनको हम जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब हम योग प्राणायाम करके ध्यान पे बैठते हैं या अपने स्वरों को इस तरह से देखने भी चालू कर देते हैं, वैसे करवट बदल के भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा ध्यान हमारा ठीक होने लग जाता है, तो जो स्वर हमारा नहीं चल रहा हो उस पर हम ध्यान करते हैं तो वो स्वर भी चालू हो जाता है। और जब दोनों स्वर चालू हो जाते हैं तो सुषुम्ना वाही होता है। इसी तरह से जब गर्म और ठंडी तारों को जब हम बांध देते हैं, मिला देते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाती है। तो यहां पर भी हमारे दोनों स्वर जब मिल जाते हैं और सुषुम्ना वाही जो अर्थ का तार है उसको हम जमीन पे लगा देते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाती है। इसी तरह से हमें ईड़ा पिंगला को मिला करके हमें अपने अंदर जो प्रकाश है, जो कोटि कोटि सूर्यों का जो प्रकाश है, बाहर तो एक सूर्य के प्रकाश में गर्मी भी है, लेकिन अंदर के प्रकाश में कोई गर्मी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो ध्वनि है, जो संगीत है, जो हर समय 24 घंटे कोई भी पल ऐसा खाली नहीं जाता जो संगीत ना बज रहा हो। उस संगीत को जब हम प्रकाश में होते हैं, उस संगीत को हम सुनने लग जाते हैं। ये जब चीज हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, जो अब हमें योग का अभ्यास हो जाता है, तो हम अपनी संतानों को वो ज्ञान दे सकते हैं, वो ज्ञान उन बच्चों में जा सकता है, और वो ज्ञान जाने से हमारे जो भी मन में होता है, माता पिता के मन में, वो संस्कार हमारे बच्चों में चले जाते हैं, और वो संस्कार से
हम अपनी संतान को उस लायक कर सकते हैं कि एक ही संतान हजारों पर लाखों पर भारी पड़ सकती है। जैसे कि हनुमान जी, आप सब जानते हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं, और ये पावर परमपिता परमात्मा ने हर इंसान को दे रखी है। इसलिए हमें यदि संस्कारवान संतान चाहिए, हमें हमारी जो संस्कृति है, जिसकी वजह से हमें संस्कार मिले हुए हैं, उन संस्कारों को हम सही से उनका अध्ययन कर लें, और उनमें यदि आज के समय में हम 16 संस्कार की जगह हम केवल 2 संस्कारों पे ही हम बच्चों को थोड़ा-सा ध्यान देने लगे, उनमें बताने की हम कोशिश करें, तो उन बच्चों में मैंने अपने दिल्ली में लवली पब्लिक स्कूल में उनके 10 विद्यालय हैं, वहाँ पर इनके ऊपर हमने थोड़ा-सा प्रयोग किया था, और वहाँ के बच्चों को जो हमने निबंध प्रतियोगिता चालू करी थी, विद्यार्थी जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है, और जब उन्होंने नाटक गर्भाधान के ऊपर किया, तो हम सब उंगली हमारे दांतों के तले थी, हम दबा के रह गए थे। उन्होंने वो करके दिखाया, इस तरह का नाटक दिखाया कि हमें महसूस हुआ कि हम सही मायने में हम उन संस्कारों को देना नहीं पा रहे। ये श्रेय मैं कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय को, एमआईटी यूनिवर्सिटी को, आपके माध्यम से जो हमें ये एक मौका मिला है, और जो मेरा एक जीवन का एक लक्ष्य था, वो इसके माध्यम से पूरा होने जा रहा है 2 अगस्त को। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से सभी विश्वविद्यालय हमारे, जब तक हमारे विद्यार्थियों को ये पढ़ने को नहीं मिलेंगे संस्कार, उनको जानकारी ही नहीं होगी, तो उनका भी कसूर क्या है? हम सब बच्चों पे कसूर छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? इसमें हमारा भी तो कसूर है, माता-पिताओं का भी कसूर है, तो हम सब इसको सुधारने की कोशिश करें। हम अपनी संतान को ऐसी अच्छी संतान बनाने की कोशिश करें कि हमारा जो देश वास्तव में जो पहले विश्व गुरु था, उन्हें विश्व गुरु तभी होगा जब हमारी मानसिकता अच्छी होगी, हम स्वस्थ होंगे, हमारा विचार अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हमारी मानसिकता हमारी अच्छी होगी, और हमारे संस्कारों से हमारी संतान अच्छी होंगी। और हम जो भी आज हम देख रहे हैं, जो संतानें ऐसी हो गई हैं, धन तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन अपने बुजुर्ग माता-पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ कर के आ रहे हैं, या उनके ऊपर ही अपना घर छोड़ कर के विदेशों में जाकर के माता-पिता बुजुर्ग हो रहे हैं। ये सब के सामने है, सब जानते हैं, मेरे कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो हम इन सबको बचा सकते हैं, जो संस्कार हमारे बच्चों से निकल चुके हैं, हम दोबारा से उनके ब्लड में ही, गर्भाधान से ही उन सब बीजों को अंकुरित कर दें उनके अंदर। और हम जो चाहते हैं, हमारा राष्ट्र जो चाहता है, हमारे जो मोदी जी जो चाहते हैं, हमारा जो वास्तविक ये मानव चोला जो मिला है, उस परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए, तो हम सब का जो एक दायित्व बन जाता है, हम आज संकल्प लेके यहाँ से जाएं कि हम इन संस्कारों को, जो हमारी संस्कृति है, उनको आज से ही हम पालन करने लग जाएं, और इस बीज को अंकुरित करने के लिए समाज में छोड़ दें। विद्यार्थियों के शिक्षा में इस सब्जेक्ट को जरूर लाएं, योग और हमारी परंपरागत जो चिकित्सा है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इन जड़ी बूटियों में बहुत सारी ताकत है, जिनके माताओं के, बहनों के गर्भाधान की प्रॉब्लम होती है, नाड़ियां ब्लॉक होती हैं, तो छोटी-छोटी सी जड़ी बूटियां हैं, उनसे ये सब चीज ठीक हो सकती है कि उस परमपिता परमात्मा ने हर चीज हमें, परमात्मा ने पैदा होने से पहले ये सब 30 लाख पेड़ पौधे, जिसमें वनस्पतियां, औषधियां, दिव्य औषधियां हैं, इनको सब के अंदर देवी देवताओं का वास होता है, सबके अंदर आत्मा है। उनको यदि हम पूजा करके, उनको विधान से, उनको निमंत्रण दे करके लेकर के आएंगे, तो वो दिव्य औषधि बन जाती है, नहीं तो वो काष्ठ औषधि रह जाती है। इन सभी के साथ साथ मैं आप सभी को नमन करता हूं, क्योंकि आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। मेरे से बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मैं ना तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, ना इंग्लिश का विद्यार्थी हूँ। मैं तो कैसे हूँ, क्या है, कैसे है, सब आपका प्यार है, जिसकी वजह से, लेकिन मन में ये जरूर उठा रहती है। जब मेरे को ये संस्कारों के बारे में ज्ञात हुआ आज से 10 साल 12 साल पहले, तब से मेरे मन में एक संकल्प आया, और
जिन्होंने मेरे को ये बताया, उन्होंने कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति 10 साल इसमें लगाए तो ये कार्य सफल हो सकता है। तो मैं उन सबको नमन करता हूँ और अपनी देव संस्कृति को, गायत्री परिवार को, हमारे जो यहाँ इस कार्यक्रम को अमेठी के जो परमादरणीय वाइस चांसलर महोदय जी हैं, बहुत विज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, बहुत इतना मैंने ऐसे ज्ञानी बहुत कम विद्वान देखे हैं, और डॉक्टर संजय झा जी हैं, इन सभी को, सुप्रिया जी हैं, उपस्थित सभी हमारे विद्वानगण जो बैठे हुए हैं, मेरे से कोई भी गलती हो गई हो उसकी मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा इन चीजों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मन में एक संकल्प जरूर लिया हुआ है और वो संकल्प आपके माध्यम से ये पूरा हो रहा है। उन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी को नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई ऐसा प्रश्न हो इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से संस्कारों के बारे में बताया, लेकिन मेरी ही थोड़ी सी जिज्ञासा है कि आपने सिर्फ 2 संस्कारों पे ही विशेष बल दिया, क्या बाकी संस्कार जो 16 संस्कार हैं उसमें से बाकी 2 संस्कार ही बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बाकी संस्कारों को हम जी जी जी, गौण बहुत कह अच्छी, सकते हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा है, बहुत अच्छा है, जी क्योंकि हम अपने बच्चों को कई बार ना 16 संस्कार की बात करें तो वो एकदम उखड़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे प्रयोग करके देखे शुरू में, बहुत समय से मेरे को बताया कि 10 साल 12 साल से मैं इसमें लग रहा था, तो बोले जी कौन संस्कारों को इतना करेगा, 16 संस्कार हमने देखे, लेकिन यहाँ हमने फिर अध्ययन किए, विद्वानों के साथ में जा करके चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि यदि हमारा विवाह संस्कार भी सही मायने में अच्छा हो जाए, क्योंकि सारी कुंठा तो यही आ जाती है जब दहेज की बात, दूसरी बात मारपीट की बात, और जब बच्चा पहला होने की बात आती है, तो वहाँ जिसने जिससे भी प्यार किया होता है, जब उस गर्भाधान के समय में उनके जो विचार माता के और पिता के में जो आते हैं, वहां से हमारी सारी परिवर्तित हो जाती हैं, जो हमें चाहते थे वो नहीं हो पाता। तो यहीं से देखा जाए तो विवाह संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हो गया है आज के समय में। तो आप सभी सब जानते हैं कि पर्सनल रिलेशन में किस तरह की बातें हो रही हैं, कैसे कैसे शादियां हो रही हैं, ये सब कितनी परेशानी की बात आ चुकी है, और दहेज की कितनी बड़ी पीड़ा है। जब एक बच्ची अपने परिवार को छोड़ करके, अपने माता पिताओं को, अपनी सहेलियों को, अपने परिवार रिश्तेदारों को सबको छोड़ करके अपने दूसरे गोत में जा करके अपने सब कुछ त्याग करके आती है, लेकिन वहां पर फिर भी ताड़ना मिलती है, तो वहां से सारी चीजें बदल जाती हैं। और फिर वो संतान जो हमारी श्रेष्ठ संतान होनी चाहिए, जब माता जो जमीन ही ठीक नहीं होगी तो वो कहाँ से होगी। तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि पहले हमारी ये जमीन अच्छी बन जाए और बीज अच्छा हो जाए। जब तक ये दोनों सही नहीं होंगे, जब तक माता और पिता जो भी इस संतान को पैदा करने जा रहे हैं वो स्वस्थ नहीं होंगे, तो दूसरी चीज संतान हमारी स्वस्थ कहाँ से हो जाएगी। आज अभी हम देख रहे हैं कि सभी को डायबिटीज पैदा हो रहे हैं, जिनको है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम वो हार्ट की प्रॉब्लम में पैदा हो रहे हैं, जिनको लीवर की प्रॉब्लम लीवर लेकर के आ रहे हैं, जो कंप्यूटराइज वाले बच्चे हैं वो कंप्यूटर लेकर के आ रहे हैं, मोबाइल लेकर के आ रहे हैं। तो जो हमने जैसे संस्कार हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसलिए विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण, और उसके बाद में ये गर्भाधान, यदि हमने गर्भाधान पे भी ध्यान कर लिया और गर्भाधान से पूर्व की तैयारी यदि हमने कर ली है कि किस तरह से हमें संतान चाहिए, जब तक माता पिता पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं होंगे, अच्छे विचार नहीं होंगे, एक दूसरे के लिए पूर्ण त्याग नहीं होगा, तो तब तक हमारी संतान अच्छी नहीं होगी। यदि हमने ये संस्कार कर लिया गर्भाधान का, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, घरेलू उपचारों के माध्यम से, तो हम अपनी संतान को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो यम नियम का हम पालन करा दें, उनको अच्छी पुस्तकों ज्ञान करा दें, जो भी हमने संतान जैसी बनानी चाहते हैं ऐसी बना सकते हैं। तो वो बाकी जो हमारे जो और संस्कार हैं, और जो बीच वाले जो संस्कार हैं, पुष्पन संस्कार है और दूसरे जो संस्कार है, वो तो जब जड़ी बूटियों की जो बात आ रही है उनसे हो सकते हैं। हमें बच्चे की हाइट अच्छी करनी है, आजकल बच्चों की ग्रोथ कम हो रही है, तो उसमें जड़ी बूटी ऐसी दे रखी है कि उनसे हाइट बड़ी कर सकते हैं। परमात्मा ने सब चीज वही दे रखी है, जो लंबे पेड़ हैं, लंबी चीजें जा रही हैं, गिलोय जा रही हैं, ये सब चीज वही है।
जो मेमोरी की उनकी याददाश्त अच्छी हो जाए, उनके लिए ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम दे सकते हैं। जो बच्चा शक्तिशाली बने उसके लिए बड़ वृक्ष हो गया, पीपल हो गया मेमोरी के लिए, बड़ वृक्ष ताकत के लिए, और इस तरह की बहुत सारी आयुर्वेद में औषधियां ये सब चीज दे रखी हैं। किसी भी तरह की माता पिता में परेशानी है, कोई भी रोग है, जैसे कंकड़ पत्थर है, अंदर हो रहे हैं, उन सब चीजों को हम साफ कर सकते हैं जड़ी बूटियों के माध्यम से भी, योग के माध्यम से भी। तो ये इसलिए हमने पहले रखा कि इनको रखें, और बात धीरे धीरे तो फिर उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है, वो अब खुद ही पूछ सकते हैं कि जी और कौन से संस्कार है, और ये 2 संस्कार हो जाते हैं। इसलिए इन 2 संस्कारों पे वैसे भी समय 45 मिनट का है, तो एक-एक संस्कार पे यदि चर्चा करें तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ये 2 संस्कार जिसने कर लिए, तो वो सोचो कि उसके 16 संस्कार अपने आप ही स्वतः ही हो जाएँगे, और उन बच्चों में और पास पड़ोसियों में सब ये चाहेंगे कि हमारी संतान भी ऐसी क्यों ना हो। मैं तो तबीयत नहीं ठीक, चाहे नहीं करता। आतंकवादी हो, कोई भी हो, सबको अपनी संतान अच्छी चाहिए, मज़ाक नहीं लेकिन मार रही, खुद अच्छे तबीयत नहीं नहीं बनना ठीक है यार चाहते। मेरी। तो आज हम संकल्प लें कि मेरा हम बहुत स्वयं जुकाम हो अच्छे रखा बन है, जाएँ, बिल्कुल हालत खराब। हम संस्कारों पे आ जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किन्हीं के कुछ प्रश्न है? मैं कुछ कहना चाहूंगी मैम, अगर जी अनुमति। तनुजा। ये आचार्य जी, कहीं ना कहीं एक माता के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालने वाली बात नहीं हो गई कि अगर बच्चा नहीं कामयाब हो रहा, नहीं पढ़ रहा, माँ की गलती है, माँ सो गई इसलिए अभिमन्यु सुन नहीं पाया। काफी चीजें माँ के ऊपर डाल दी गई हैं। मैं अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ तो जब मेरी संतान गर्भ में थी, मैंने बिल्कुल भी राजसी तामसी भोजन का स्पर्श नहीं किया। अचार खाते हैं, मैंने अचार नहीं खाया, मैंने चिप्स नहीं जी। खाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। और मेरी संतान पैदा ही हुई है और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चाट मसाला है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन को मारा, क्योंकि बोलते हैं कि अगर मन को मारोगी तो बच्चा वो खाएगा। मैंने मन को नहीं मारा, गीता पढ़ती हूँ बहुत सोच समझ करके। मैंने ये दिनचर्या जैसी आप बोल रहे हैं अपनाई, मगर मेरी संतान तो बिल्कुल उल्टा ही निकली। सो इसका क्या कारण हो सकता है? मैं पूरा दिन किताबों में घिरी हुई हूँ। अभी भी आप देखेंगे मेरे आसपास सब किताबें हैं आचार्य, बट मेरा बच्चा जी, किताबों जी, से जी। दूर भागता है। और नहीं, क्यों? बहुत अच्छा है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जो विचार है, मैंने दोनों इसमें जो संस्कारों में दोनों की बात करी है। पति और पत्नी की दोनों की बात करी है। जब तक मैंने कृषि की बात भी इसलिए करी, जब तक जमीन और बीज सही नहीं होंगे, जब तक वो अंकुरित अच्छा नहीं होगा। ये दोनों की तपस्या है। ये नहीं कि वैसे तो देखा जाए तो आज का जो पुरुष है तो आज के समय में दोनों की कमी आ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन जो एक शादी के लिए 3 घंटे या 5 घंटे या जो एक व्रत नहीं रख सकते हो, तो वो अपने किस तरह से पालन पोषण करेंगे, कैसे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों का ही है, दोनों का महत्व होता है, और इसीलिए जो दिव्य आत्मा है वो हमारे अवतरित नहीं हो पा रही, क्योंकि माता पिता दोनों, पति पत्नी जब तक दोनों एक विचार के नहीं होंगे, अच्छे विचारों के नहीं होंगे, तब तक वो चीजें नहीं होंगी। एक चीज होगी, अच्छी होगी, और जमीन तो आपने अच्छी बना ली, और बीज यदि सही माने में सही नहीं है तो वो भी परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों की बात है। मैंने बार बार यही कहा है कि ये जो आज का जो टाइम आ चुका है, जो केवल लड़की को परेशान करना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर दोष देना चाहते हैं, या कई बार हमने ये भी देखा है कि जिनके लड़की लड़की हो जाती हैं, 2 से 4 5 हो जाती हैं, तो उनको अक्सर तलाक देने की बात आ जाती है। इसमें लड़की का क्या कसूर है? कसूर तो सही मायने में देख जाए तो पुरुष का है। लेकिन हमारा ये जो समाज है वो गलत भावनाओं को लेकर चला हुआ, उसको सही मायने में जानकारी नहीं। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको जो योग का जो एक सूत्र बताया था, प्राण अपान यूरक से रजोरे तस्ता सूर्य चंद्र मसो योगा जीवात्मा परमात्मा, कि उसमें जब रज और वीर्य को मिलाते हैं, सूर्य चंद्र मसो, जब सूर्य या तत्व या सूर्य तत्व या चंद्र तत्व दोनों में से कौन सा तत्व दुर्लभ हो रहा है, वो पुरुष तत्व होना चाहिए, और वो पुरुष के हाथ में होता है। लेकिन परेशानी सब फीमेल को ही झेलनी पड़ती हैं। तो ये जो आप जो कह रहे हो, इसमें मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं
बीज की भी परेशानी हो सकती है, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी हो सकती है। और कुछ जो है हम पानी तो देते हैं खेती में, लेकिन पानी हम नमकीन खारा पानी देंगे तो वहां भी परेशानी आ सकती है। तो कई बार ये कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन में कहीं कुंठा आ गई किसी बात में तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों चीज का है, दोनों जब तक प्यार से प्रेम से जब तक एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे, प्यार से नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दोनों का मेल बड़ा अद्भुत मेल है। क्योंकि ये शरीर ही जो आधा शरीर शिव है, आधा शरीर पार्वती है। जब सृष्टि बनती है आयुर्वेद के हिसाब से, योग के हिसाब से हमने ये बता दिया, चंद्र और ये सूर्य जो बताया था, रज और वीर्य बताया था। रज और वीर्य भी क्या है, यहाँ पर भी बड़ी एक सोच वाली बात है। यहाँ पर क्या है कि जो सूर्य है वो कौन है, वो है भगवान शिव। जो हमारा आधा शरीर पुरुष है, आधा शक्ति है, और पार्वती और शिव से आधा आधा शरीर है। तो राइट साइड जो है हमारा शिव है और बाया ओर हमारा पार्वती है। जब संतान उत्पत्ति की गर्भाधान की बात आती है तो शिव जो मरकरी है, जो पारा है आयुर्वेद के हिसाब से, और जो रज जो है ये जो वीर्य मरकरी हो गया, और जो रज जो है माता का वो आयुर्वेद के हिसाब से सल्फर है, गंधक है। जब इन दोनों का पवित्र, ये दोनों पवित्र होंगे, क्योंकि मरकरी आप बाजार से ले ले उसमें कितनी मिलावट और कितना है, यदि दोनों पवित्र होंगे तो उनकी तभी दोनों के मिलन से ही एग बनता है। नहीं तो सभी ज्यादातर ये बताते हैं जब 5 तत्वों से बना शरीर, अरे 5 तत्व तो बाद में आएंगे, पहले तो ये एग बनेगा, दोनों मिलेंगे फिर एग बनेगा। और एग जब बनेगा जब हमारी नाड़ियां शुद्ध होंगी, ठीक होंगी, तो यहाँ से सब उत्पत्ति होती है। तो दोनों का यहाँ पर भी विचार कर लेना चाहिए। माता और पिता दोनों यदि स्वस्थ होंगे और विचार उनके स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तो ये विचार जो आप बता रहे हैं वो नहीं आएंगे। मेरा जो विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। मेरी गलती नहीं है, उसी की गलती है। जी 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 ताली दोनों हाथों से बजती है तनुजा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नहीं खाई चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, दीदी अचार नहीं खाया। ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस शंका के निवारण नहीं नहीं, अब धन्यवाद आपका है जी, आपने। आचार्य जी मेरी भी सेम ऐसी जिज्ञासा है। जी गर्भावस्था के समय मेरी पत्नी ने पूरे 9 मास संध्या किया है, प्रतिदिन दोनों टाइम गायत्री की उपासना किया है, जी और मैंने भी तद्वत आचरण व्यवहार किया है। जी सात्विक जीवन, सात्विक भोजन रहा, किंतु संतान हमारी 2.5 वर्ष की है, किंतु उसकी जो 2.5 वर्ष की, जी 2.5 वर्ष की है संतान। हाँ 2.5 वर्ष की है। जी 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 वह गायत्री मंत्र बोलती है, पूरा उच्चारण करती है, पूरे मंत्र का उच्चारण करती है। ये व्यवहार पक्ष तो उसका समझ आ गया मुझे, जो आपने जी बताया गर्भाधान, उसी संस्कार जी के नियमों को पद्धति को हमने पूरे 9 मास नहीं। किंतु जब उसका दूसरा हम पक्ष देते हैं तो उसके अंदर जो खान पान है, विचार है, एक पक्ष उसमें तामसिकता भी दिखती है। उसमें जी फिर किस प्रकार के उसके परिवर्तन होते हैं, या उस जो आप पूछना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से क्या है कि आपने बताया कि 9 महीने जो भी आपके जो संस्कारों में आती हैं, पुस्तक अच्छी पढ़ने का, सारी चीजों का अध्ययन किया, भोजन भी मेरे ख्याल से आप जैसे बता रहे हैं अच्छा लिया होगा, जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता एक चीज और भी है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अक्सर हम जो है देखते हैं विद्वान किनको मानते हैं, विद्वान हम उनको मानते हैं जो कंठस्थ गीता को पढ़ लेते हैं, हनुमान चालीसा को पढ़ लेते हैं, वेदों को पढ़ लेते हैं, उपनिषदों को पढ़ लेते हैं, कंठस्थ एक एक चीज बता देंगे, कौन से पेज पे कौन से सूत्र में क्या लिखा है, सारी चीज है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्ञान की बात है, बहुत विद्वान है जो इस तरह की मेमोरी उनकी है जो कंठस्थ याद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक और बात ये है, मैं एक बताना चाहता हूँ कि कोई भी पुस्तक हमने बहुत अच्छी तरह से लिख दी, उदाहरण के तौर पर एक पानी के ऊपर
हमने 500 पेज की या 1000 पेज की एक पुस्तक लिख दी। पानी कैसे पैदा होता है, बारिश से पैदा होता है, पहाड़ों से, बर्फ से पैदा होता है, या जमीन से पैदा होता है, उसकी पीने से शीतलता शरीर में आती है। अलग अलग तरीके के 70% हमारे शरीर में पानी की मात्रा होती है। बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीज हैं और कंठस्थ से हमें याद भी हो गई। लेकिन जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, जैसे हमने पुस्तक तो लिख दी, अब हमें प्यास लग रही है और पानी है नहीं, तो क्या हम उस पुस्तक को, जो इसमें अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, क्या उस पुस्तक को हम निचोड़ करके पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। इसी तरह से जब तक जो चीज है उसको हम व्यवहार में, प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, पढ़ना एक अलग चीज है। संतों की तो जो बात ये है कि जब ये सारे हमारे जितने भी ग्रंथ और ये हैं, उन सब के बाद में जब अध्यात्म की तरफ हम जाते हैं तो ये उसके ऊपर की बात आ जाती है। तो यहाँ पर मेरा केवल इतना सा कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम कर रहे हैं उसको पढ़ना अलग चीज है, उसको आंतरिक अंदर उतारना एक अलग चीज है। जब तक हम आंतरिक रूप से नहीं उतारेंगे तब तक जो उसका फल मिलना चाहिए नहीं मिलता। ठीक है जी, तो मेरा जो समझ में आई मैंने आपको बताया, बाकी आप स्वयं विद्वान हैं। धन्यवाद जी। एक जिज्ञासा और है जी। कि आज के समय जो हमारे धर्मशास्त्रीय चिंतन है प्राचीन भारतीय शास्त्रों में, वैवाहिक जीवन की, वह 25 वर्ष ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद है जी। और जो आधुनिक हमारी लॉ कहती है, कानून जिसमें कोर्ट, संस्थान, सरकारें बार बार इस पर विचार कर रही हैं कि विवाह का समय हमें 16-18 वर्ष कर देना चाहिए। ये तो हमारे शास्त्रीय नियमों के अनुसार खंडन हो जाएगा। तो क्या ये संस्कार और विवाह की गर्भाधान की प्रतिकूलता रहेगी इसमें? ये तो जब शारीरिक मानसिक परिपक्वता नहीं रहेगी फिर तो सामाजिक पारिवारिक भी खंडन होंगे इससे, क्योंकि अध्ययन, बौद्धिक, शारीरिक किसी प्रकार से परिपक्वता तो 16 वर्ष में रहती नहीं होती। ये हमारे शरीर पर भी बहुत डिपेंड करता है। जो हमारे संस्कारों में जो आयु दे रखी है वो मेरे ख्याल से 21 और 25 साल दे रखी है, जो पहले 18 से वैसे होती है फीमेल की, और 21 के बाद में मेल कर सकते हैं। ये जो एज हमारे शास्त्रों में जो लिखी गई है 25 साल का, एक पहले तो बहुत छोटी शादी हो जाती थी तो उसको देख करके ये आयु रखी थी। लेकिन उनसे भी महत्वपूर्ण जो चीज है, एज तो है ही है, बहुत जरूरी है एज का भी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज तो 25 साल कहाँ, 30 साल कहाँ, 35 साल 40 साल तक भी जा रहे हैं चीजें। और दूसरा ये है कि अब एज की भी हम बात करें, आज का जो टाइम हो गया है, हमारे बच्चों में किस तरह की संस्कार जो छोटा पैदा हो रहा है, आज 14-15 साल में भी आप देख रहे हो कि उसकी मानसिकता क्या हो चुकी है। आज जो हमारे मोबाइल और ये जितने भी चीजें आज हो रही हैं, उनमें से बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, उनकी मानसिकता पे उन पे कितना असर प्रभाव पड़ रहा है, जो हम आज भी उन चीजों को नहीं देख पाते। उन चीजों को बच्चे छोटे छोटे टाइम में ही, छोटी एज में ही देख करके हम अपने मन को विचलित कर लेते हैं, और जो नहीं होना चाहिए वो सब पहले से ही छोटी सी एज में वो कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमें बहुत सारी परेशानियां जो आप बता रहे हैं आ रही हैं। आचार्य जी आवाज कट गई आपकी, डिस्कनेक्ट हो गए क्या? लगता है वो हम अपने ग्रंथों के हिसाब से हम पहले स्वयं पर हम विचरण करें, उनका पालन करने की कोशिश करें, उन पर अनुभव करेंगे, तब हम उसको आगे बता सकते हैं। और हम पवित्रता से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा लेकर चलेंगे तो मेरे हिसाब से ये जरूर होगा। और मेरा जो प्रैक्टिकल मैंने जो देखा है अपने टाइम में, इतने समय से जो कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। धन्यवाद जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न ना हो तो हम अपने दूसरे सत्र की ओर आगे बढ़ते सर हैं। एक मेरी जिज्ञासा और है सर। अखिलेश जी, किसी और को भी मौका दे पूछने का।
जी मैम आपका अनुमति हो तो मैं कुछ जिज्ञासा रखना चाहता हूँ। जी जी कोशिश करेंगे जी, बताएं। जी मैम, धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को प्रणाम करते हुए मैं अपना कुछ जिज्ञासा आचार्य के समक्ष रखना चाहता हूँ। जी पहले मैं अपना पूर्व पक्ष कुछ उसमें रख रहा हूँ, उसके बाद आचार्य से उस पर प्रकाश डालने के लिए प्रार्थना करूंगा। पूर्व पक्ष ऐसा है, जैसे आचार्य आपने कहा कि रात्रि में वेद व मंत्र इत्यादि का उच्चारण निषिद्ध है, विवाहादि संस्कार रात्रि में जो किया जाता है उसके बारे में आपने बताया। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। हमारे मैथिल परंपरा के अनुसार विवाह रात्रि में होता है, तदुपरांत एकादशी व्रतोद्यापन जो है वो भी रात्रि में ही समाचरण किया जाता है। और उसमें एक पंक्ति कहीं दिया है जो न रात्रो कलश स्थापनम कुर्यात न च कुंभाभिषेचनम, अर्थात रात्रि में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए और कुंभाभिषेचन इत्यादि नहीं करना चाहिए। लेकिन रात्रि में जब हम ये करते हैं, एकादशी व्रतोद्यापन करते हैं, तो वहां कलश स्थापन भी होता है, कुंभाभिषेचन भी होता है, वैदिक मंत्रों का गान भी होता है। क्योंकि उसी में पंडित श्री रामचंद्र झा जी के द्वारा लिखा गया जो वर्षकृत्य है उसमें लिखा गया है कि यजमानः यागकर्तारः पुत्र पौत्र समन्वितः, एक मिनट, यजमानः यज्ञकर्तारः पुत्र पौत्र समन्वितः दक्षिण द्वारमाश्रित्य प्राविशेत याज्ञ मंडपे। और इस तरह से पश्चिम द्वारमाश्रित्य प्रविशेत याज्ञ मंडपे, ऐसा कह के पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करके उसके बाद लिखते हैं कि स्वस्ति वाचन पूर्वक इसका आरंभ किया जाए, मतलब यज्ञ का आरंभ, एकादशी व्रतोद्यापन का आरंभ किया जाए। तो स्वस्ति वाचन तो वैदिक मंत्र ही है जो रात्रि में उल्लिखित वहां है। तो इसमें जो आदिम जो वाक्य मैंने कहा कि न रात्रो कलश स्थापनम कुर्यात न च कुंभाभिषेचनम, इस पर मैंने थोड़ा अनुसंधान किया आगे कि ऐसा जब लिखा है तो कैसे रात्रि में कलश स्थापन होता है। तो वहीं पे वर्षकृत्य में नीचे फुटनोट में आचार्य ने लिखे हैं कि तत्र रजनी मुख सेव रात्रि ग्रहणात, मतलब सूर्यास्त के उपरांत कुछ समय रजनी काल के नाम से जाना जाता है। कोई ज्योतिष के विद्वान होंगे तो अच्छी तरह से उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। शायद सूर्य अस्त के बाद 45 मिनट या 40 मिनट का कुछ समय होता है जिसको रजनी काल मानते हैं, और उसी को रात्रि ग्रहण से उसके उपरांत जो है कलश स्थापन आदि विधि हो सकता है। इस तरह से रात्रि में ये एकादशी व्रतोद्यापन भी होता है और वहां वैदिक मंत्रों का गान भी होता है। अब यहाँ एक चीज समस्या है कि यदि रात्रि में वेद इत्यादि का उच्चारण ना हो तो यहाँ तो उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण के साथ लिखा है कि करना चाहिए। और दूसरी बात है, हाँ, अध्ययन इत्यादि में रात्रि को नहीं होना चाहिए, ऐसा निषिद्ध किया गया है। इस पे मैं आपसे आचार्य थोड़ा प्रकाश डालने के लिए आग्रह करूंगा कि रात्रि में कर्मकांड इत्यादि में भी वेद गान नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? अशोक जी, मुझे लगता है कि आपके बहुत- प्रश्न का सही उत्तर शशि मैम भी दे सकती है। हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रोफेसर शशि तिवारी मैम, जो वेद जी की मैम। बहुत बड़ी विद्वान है। जी मैम, जी मैम। विशिष्ट विद्वान है। तो शशि मैम इसका उत्तर पहले सर दे दे और उसके बाद मैं चाहूंगी कि शशि मैम इस पे प्रकाश डाले थोड़ा बहुत। धन्यवाद मैम। ये बहुत अच्छा है, विद्वानों का प्रश्न है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग तो संस्कृत के बहुत विद्वान है। मैंने तो आपको पहले बताया था, मैं तो इसका विद्यार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन जो अपने अनुभव में मैंने पाया और देखा और जो संतों के विचार मैंने जो सुने, उसमें यही पाया कि और जो हमारी जो परंपरा हम देख रहे हैं, चाहे भगवान राम की शादी हुई हो, चाहे भगवान कृष्ण की शादी हुई हो, या देवी देवताओं की शादी हुई हो, वो रात में नहीं होती। वो वहां पर हमने देखा कि राक्षसों की जो शादियां होती है वो रात में होती है। मदिरापान और मांसाहार जो सेवन करते हैं वो अक्सर रात में होते हैं। और जो कुछ संतों ने जब बताया कि इस तरह की जो चीज है ये रात्रि में नहीं होनी चाहिए। आज भी हम जब देख रहे हैं सिख समाज में भी जब सूर्य उदय होता है, जब 12 बजते हैं, और बहुत सारी चीज तो हम 12 बजे के चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी जो चीज हैं इन सबका एक महत्व तो जरूर होता होगा। और वो दिन में ही शादी करते हैं। बहुत सारे हम आज भी देखते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में देखते हैं, बहुत सारे और धर्मों में देखते हैं, उनमें भी दिन में शादी होती है। तो ये दक्षिण जो भारत में भी राक्षसों का शादी
बताया गया है। तो वो सारी चीजें हैं, ग्रंथों के हिसाब से आप इसको अच्छा जानते हैं तो उसको आप अपना सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना व्यक्तिगत व्यवहार है वो दिन में किया जाए। दूसरा क्या है कि दिन में और रात में करने से ये भी परेशानी है कि उसमें कितना खर्चा करना पड़ता है रात में पंडालों में और इसमें बिजली के चक्करों में। तो ये सारी चीज को देख करके यदि हम संस्कारों की तरफ जाएं तो हम इन सब चीजों को देख करके हम कर सकते हैं। बाकी आप विद्वान हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं। जो मेरी समझ में आया है और मैंने जो संतों से सीखा है, मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है। सर धन्यवाद इसमें सर। सर इसमें मेरा जो मैम, प्रोफेसर शशि तिवारी मैम, आप जुड़ी हो तो मैं चाहूंगी कि इस पे आप भी कुछ टिप्पणी दें। मैम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार सबको, नमस्कार। आवाज ठीक है? जी जी मैम। जी जी डॉक्टर झा ने अच्छा बता रहे थे कर्मकांड के विषय में और उसका समय कब होना चाहिए इत्यादि। तो ध्रुव तारा एक देखने का भी विधान है, थोड़ा ध्यान रखें। और हमारे यहाँ जी मैम ग्रह तो सारे ही पूजनीय है, ऐसा नहीं है कि नहीं। रात्रि वाला जरूर सही है कि बहुत कर्मकांड रात्रि में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं याद करने लगी कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात में ही होती है, अर्धरात्रि में ही होती है, शिवरात्रि भी 12 बजे रात्रि में, और सभी मंदिरों में ऐसे किया जाता है। इसी तरह से ध्रुव तारे की बात हो गई। कुछ और भी ऐसे संस्कार तो नहीं है, लेकिन पूजा पद्धतियों में है जिनमें तारा देखा जाता है। तारा देख के शुरू करते हैं या समापन करते हैं। तो दिन में तो मैं ज्यादा से ज्यादा संस्कार तो दिन में हो रहे हैं। विवाह संस्कार पर मैं खुद प्रश्न करती हूँ कि कैसे वो रात्रि में पहुंच गया हमारे यहाँ। आजकल जो हो रहा है रात्रि में विवाह होता है, लेकिन वो सामाजिक कारण कुछ रहे होंगे शायद, बच छुपा रखने के लिए। बीच में जो हमारे दूसरे तुर्क इत्यादि आ गए, उनसे सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि में पहुंच गए होंगे कि भाई जल्दी जल्दी कन्या का काम कर दिया जाए, उसको ब्याह कर दिया जाए। लेकिन वैसे तो संस्कार तो दिन में ही होते हैं, सत्य कह रहे हैं आप। और बस बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, यही मुझे कहना है। मैम इसमें जैसे आपने कहा तारा दर्शन का भी है। विवाह के उपरांत जब विवाह समाप्ति की ओर होती है तो तारा दिखाने का भी एक प्रकरण वहाँ है विवाह में, जो ध्रुवम अवचक्षु करके कुछ एक मंत्र है, मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वो भी यदि मैम यदि दिन में विवाह संस्कार होगा तो तारा का दर्शन दिन में तो सूर्य के प्रकाश में असंभव है। इस युक्ति के हिसाब से भी रात्रि में विवाह उचित प्रतीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। झा जी एक बात और है, आदरणीय झा जी आपको मैं बताऊं। हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। कहा एक व्रत विशेष है, उसमें नक्षत्रम दृष्ट्वा वाचमुत्सृजेत ऐसा वचन है। नक्षत्र को वहां नक्षत्र पद से तारा ही गृहीत है। उस व्रत का उद्यापन नक्षत्र तारा को देख करके ही होता है। और ये जो बात है जो आचार्य जी ने अपने व्याख्यान में कही कि रात्रि में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, उसका अभिप्राय यह है आचार्य आपका आवाज स्वाध्याय पठन रात्रि काल में वैदिक मंत्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पठन पाठन नहीं करना चाहिए। कर्मकांड के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। मैं आपको श्रुति बताता हूँ प्रमाण के रूप में। श्रुति है न भुक्त्वा ननक्तम शृणुयाद ब्रह्म राशि प्रब्रूयाद ब्रह्म राशि, दोनों पाठ है। हाँ वो अध्ययन अध्यापन के लिए है आचार्य, जिस बात को मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि अध्ययन के लिए निषिद्ध है। बिल्कुल। न भुक्त्वा ननक्तम प्रब्रूयाद ब्रह्म राशि, नक्त अर्थात रात्रि में, और भोजन करने के बाद ब्रह्म राशि का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये निषेध स्वाध्याय और अध्ययन के लिए है, कर्मकांड रात्रि में होते ही हैं। जी 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 मेरा वही था, और मैंने आरंभ में इस बात को पूर्व पक्ष में रखा था कि अध्ययन अध्यापन में ना हो ऐसा। जी। और विवाह के लिए उत्तम काल जो है गोधूली बेला कही गई है। और इसकी सपोर्ट में कह सकते हैं जी, मैं कह रही थी पांडे जी की सपोर्ट में कह सकते हैं कि कहा गया है कि
या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। संयमी, बिल्कुल। वही मैम आगे भी कहा गया है कि चंडी पाठम दिवारात्रो कुर्यात एवं संशय, तो पारायण आदि रात्रि में होना चाहिए। एक्चुअली हम रात्रि इत्यादि में करते हैं सर। जी जी आचार्य जी। मैम का इसमें क्या कुछ कह रही थी मैम? नहीं, मैं तो सहमत हूँ सब चीजों से। रात्रि में स्वाध्याय वाला अधिक होगा, योग का आचरण होगा, समाधि लगेगी, मगर कर्मकांड में संस्कार जो पक्ष है वो दिन का ही है। विधान बाकी उपलब्धियों के लिए रात्रि में भी किया जा सकता है। स्वाध्याय, योग, ध्यान, तप इत्यादि। जी मैम, एक जिज्ञासा और थी सर से, सर ने भी इस विषय को रखा था कि हमारे भारतीय संस्कृति में जब मोक्ष की परिकल्पना की गई है तो पुनर्जन्म का अखिलेश जी, हमारा कॉन्सेप्ट, वो क्या कहते हैं, ये प्रश्न वो थोड़ा अलग हो जाएगा आज की चर्चा से। नहीं सर का विषय था, उसी से रिलेटेड पूछा था। तो हम इस प्रश्न उत्तर ये सेशन को यही खत्म करके फिर आगे वो करें, आप अपना एक सेशन स्टार्ट करें जिसमें हम सब पार्टिसिपेट कर पाए। आप कर पाएंगे आज? मेरा थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक लग रहा है, बाहर खांसी आ रही है, बाहर परेशानी आ रही है। मैं शेयर आप करूं? वीडियो आप वो कर सकते हैं जो आपने वीडियो वो चला किया है। करता हूँ थोड़ा सा देर जी, करता हूं। प्रिय मित्राणि, आ गया? नमो नमः। भवन्तः वीडियो नहीं आ रही है अखिलेश जी। संभाषण शिबिरे संभाषण पुनः करो एक बार। भागं गृहीत्वा वैसे हमारे साथ संस्कृत के अनेक विद्वान ही जुड़े हुए हैं कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं हम सब हमारा इस ये वार्तालाप जो में शामिल हो सके, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हमने प्रथम दिवस ही सबसे यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विद्वानों, आचार्यों से, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, सुधी समुपासकों से, जो समुदाय से यही निवेदन किया था कि यह हमारा जो कार्यशाला है, FDP है, ये विशेष करके हमारे साथ जो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो संस्कृत भाषा और शास्त्र से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य था संस्कृत, संस्कृति और फिर संस्कार, संस्कृति से संस्कार, संस्कृत से संस्कृति की ओर कैसे बढ़े। तो हम संस्कृत का सामान्य परिचय पहले भाषा से फिर शास्त्र की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि पहले भाषा का सामान्य जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक शास्त्रीय कार्य करना, अध्ययन अध्यापन करना मतलब कठिन है। तो ऐसे लोगों को पहले हम सरल तरीके से संस्कृत का सामान्य परिचय प्रारंभ हो जाए, सीख जाए। इस उद्देश्य से हम उस विधि को अपना रहे हैं। थोड़ा सा संस्कृत भारती ने इसमें जो विशेष अपनी पहल की है, और यदि आप में से किसी की विशेष ऐसी रुचि है अन्य विधि से बताने की, तो आप हमें शेयर करेंगे, तो हम आगामी जो हमारा संस्कृत सप्ताह है उसमें हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब आ रहा है मैम? जी प्रारंभ करते हैं ना। आज हम पहले जो हमने 2 दिन थोड़ा सा अभ्यास किया था इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी सभी हम साथ मिलके एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, क्योंकि ये वार्तालाप का ही विषय है, और क्योंकि श्रवण मात्र से भाषा का अभ्यास नहीं हो पाएगा, चाहे किसी भी भाषा को हमें साथ सीखना हो। तस्य अभ्यासं कुर्मः। मम नाम सुरेशः, भवतः नाम किम्? मम नाम रामः। मम नाम सुरेशः, भवत्याः नाम किम्? अस्तु। मम नाम लता। अब यहाँ पर हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, एक मेल का, एक फीमेल, एक स्त्री और एक पुरुष का, और फिर हम संवाद प्रारंभ करते हैं इस वाक्य को प्रैक्टिस करने के लिए। मैम हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम?
हाँ आ रही है आवाज आपकी। हम ग्रुप बनाते हैं इसमें दो, एक मेरे इसमें वो नहीं शो कर रहा, मैं नीचे चला गया। अब इसमें हम एक पुरुष और एक स्त्री या बालक या बालिका जो भी है हमारे साथ सब जुड़े हैं, आपस में ग्रुप बनाते हैं, हम संवाद करेंगे पहले, है ना। तो सबसे पहले कौन प्रारंभ करेंगे? मैं बोलता हूँ मम नाम अखिलेशः। उधर से उत्तर किसी कौन देंगे मेरे साथ? पांडे महोदय अस्ति अत्र? एवम् अस्मि आचार्यः। हाँ, वयं सर्वे भ्राता सन्ति। अच्छा, अस्तु महोदय, किञ्चित् सहयोगं कुरु भवान् एव। वदन्तु किं करणीयमिति आज्ञापयन्तु। आज्ञापि नैव अस्ति, वयं सर्वे परिवारः सन्ति, तर्हि अत्र आज्ञा नैव अस्ति, वयं सर्वे जनाः सामान्येनैव वार्तालापं। एवम् एवं वदन्तु आचार्य। भवान् सर्वे जनाः किञ्चित् किञ्चित् सहयोगं कुरु, इत्थमेव कार्यशाला भविष्यति। मम नाम अखिलेशः। अन्यत्र पुनः कोऽपि प्रश्नस्य उत्तरं ददातु। अत्र एवं वार्ता करणीया वा अग्रे? आमां, वार्ता करणीया। वाक्यस्य अभ्यासं, भाषाभ्यासं कथं भविष्यति? इत्थमेव शनैः भवान् संस्कृत, अन्ये जनाः संस्कृतज्ञाः नैव सन्ति, कथं भाषा? एवम् एवम्। अस्तु, भवतां नाम कः? मम नाम अखिलेशः। एवं, भवन्तः कुत्र कार्यं कुर्वन्ति? मम नाम मयङ्कः। भवन्तः कुत्र कार्यं कुर्वन्ति? अहं सम्प्रति एमिटि विश्वविद्यालये अस्मि। भवान् कुत्र अस्ति? अहं तमिळ्नाडुप्रदेशस्य काञ्चीपुरनगरे स्थितस्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र विश्वविद्यालय इति नामकः कश्चन विश्वविद्यालयः अस्ति। काञ्चीपुर यूनिवर्सिटी इति उपनाम वर्तते अस्य। अस्मिन् विश्वविद्यालये व्याकरणविभागे व्याकरणशास्त्रं पाठयामि। अत्र अहं सहायकप्राध्यापकरूपेण कार्यं करोमि। बहु शोभनं, बहु शोभनं। वयं सर्वे जनाः अस्माकं विश्वविद्यालये, अस्माकं परिवारः भवतः सहयोगेन, सम्यक् सहयोगेन एव कार्यशाला सफली भविष्यति। हम छोटे छोटे वाक्यों से इस, मुझे थोड़ा सा सर्कल कर हाँ, तो आप में से दूसरे कोई ऐसा इसका उत्तर देंगे? एक ग्रुप बना। सुप्रिया मैम, हेलो। हेलो, पहले इसको फिर श्रवण ही करते हैं ऐसे, जब सहयोग नहीं करते। मम नाम सुरेशः, अनन्तरं स्वकीयं नाम लिखतु। भवत्याः नाम किम्? अभ्यासकर्त्री यदि महिला अस्ति तर्हि अग्रिमपङ्क्तौ मम नाम, अनन्तरं स्वकीयं नाम लिखतु। सूचना अस्ति, उदाहरणं दृष्ट्वा तादृशवाक्यानि लिखतु। बालकः, एषः बालकः। हरिओम, आवाज आ रही है क्या मेरी? कट गया क्या इसमें? सुन नहीं कर रहा हूँ। आम आगच्छति। अरे महोदय, ये मेरे को शो नहीं कर रहा था ना। मोहित महोदय, भवान् अत्र अस्ति तर्हि सहयोगं कुरु न, किञ्चित् किञ्चित् वार्तां कुरु अस्माकं सार्धम्। अस्तु, अब दिखाओ मुझे थोड़ा सा। एषः बालकः अस्ति। अत्र एषः शब्दः अस्ति, एकं संक्षिप्तवाक्यम् अस्ति। एषः प्रयोगः कथं भविष्यति? मयङ्क महोदय,
अन्यत् कोऽपि जनः अस्ति? एवम् एवं वदन्तु। हाँ, एषः बालकः अस्ति। अस्तु। अच्छा, ऐसे जो लोग हैं जो संस्कृत से बिल्कुल परिचित नहीं है, कौन कौन से लोग, जरा उनसे हम थोड़ा सा परिचित हो जाए पहले। हमें पहले पूछना चाहिए था। ऐसे कितने लोग हैं जो संस्कृत वार्तालाप से थोड़ा सा परिचित नहीं है ठीक से? हरिओम। सर्वे जन परिचिता सन्ति किम? नहीं, सर्वे जना नहीं है। कोऽपि हस्तं न प्रायशः अधिकाः जनाः संस्कृतज्ञाः इत्येव मन्ये। नहीं अस्ति। रीता महोदय अस्ति, अस्माकं मेजर जनरल ढोल महोदय है हमारे, ये लो डिपार्टमेंट से हैं शायद। राजीव सन्यासी जी शायद संभवतः, मंजू कुंद्रा जी। आप सब थोड़ा सा। महोदय। हाँ, हरिओम महोदय। आप संस्कृत बैकग्राउंड? जानामि अहम्। हाँ, बहुत शोभन। आप में से और कौन कौन से लोग हैं? तो हमारा थोड़ा सा एक अच्छा सा वातावरण बनेगा इसका वार्तालाप का, जिससे कि आप सब यदि विद्वत अच्छे वरेण्य है ठीक है, पर उसका थोड़ा सा और हम अभ्यास करके जो हमारा उद्देश्य है लोगों को फायदा पहुंचाने का, वो हम पहुंचा पाए। ऐसा पहले थोड़ा सा मुझे सहयोग करें। हरिओम। प्रारंभ करें क्या फिर ऐसे ही थोड़ा सा 2-4 वाक्यों का तो हम प्रयोग करें, प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। वैसे भवान् प्रारंभं कुर्वन्तु। हाँ, पर मोहित जी आप ही और पांडे जी हैं हमारे साथ, है ना, ओझा जी, हम चारों मिलके ही करते हैं। और महिला कौन है? हाँ। रीता जी, है ना? रीता जी। महोदय अस्मि अहम्। भवती अत्र अस्ति? आम्। सहयोगं कुरु किञ्चित्। एषः बालकः। जी। किं कुर्मः? एषः बालकः अस्ति। आम्। एषः बालकः अस्ति। एषः बालकः अस्ति। स्थितिं दृष्ट्वा वाक्य निर्माणं कुरु। एकं वाक्यम्। एषः शब्द का हमें प्रयोग करना है, अभ्यास करना है। यहाँ पे हमने इससे पहले वाला जो था, चित्र को देखकर ये हमने जो भवतः भवत्या इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया, परिचय प्रारंभ किया है, है ना? अब हम एषः शब्द का प्रयोग करेंगे और सह शब्द का यहाँ वाक्य बनाएंगे सह के साथ, है ना? एषः और सह के साथ। एषः बालकः, सः वृद्धः, सः का सः वृद्धः, सः वृद्धः, एषः का सः एषः वृद्धः, बालकः, बालकः, रमेशः, श्यामः, कृष्णः, कोपी, है ना? एषः वृद्धः, एषः बालकः अथवा सह वृद्धः। इसको हम इमेज को अपोजिट कर दें तो भी हमारा वाक्य निर्माण हो जाए। वाक्यानि अग्रे। बालकः, एषः बालकः, वृद्धः, सः वृद्धः। भवन्तः ज्ञातवन्तः, पुरुषः समीपे अस्ति चेत् एषः इति वदामः, दूरे अस्ति चेत् सः इति वदामः। अग्रे गणेशः, एषः गणेशः, गोविन्दः, सः गोविन्दः। अब यहाँ हमने 2 चित्र देखे अभी पीछे। सः गोविन्दः, एषः गणेशः। हाँ, एषः कः? एषः गणेशः, सः कः? सः गोविन्दः। गोविन्दः। और इसको इमीडिएट अपोजिट करते तो एषः गोविन्दः, एषः गोविन्दः, सः गणेशः। हाँ, इत्थमेव शनैः शनैः प्रयासं कुरु। गणेशः, गोविन्दः, सः गोविन्दः। आरक्ष
आरक्षकः एषः आरक्षकः सैनिकः सः सैनिकः। अब इस वाक्य का भी हमें प्रयोग करते हैं। अभ्यासः अस्ति सः सः आरक्षकः सः एषः आरक्षकः। पहले इसको वाक्य बनाते फिर दूसरे से। एषः निकटस्थ अस्ति, सः का अस्ति, एषः का एषः आरक्षकः अस्ति सः सैनिकः सैनिकः अस्ति कः अस्ति, सः सैनिकः अस्ति। बहुत उत्तम। आपने जो अब सहयोग दिया ना, इसे थोड़ा सा हम सब में एक ऊर्जा आएगी और सब मिलकर हम धीरे 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 अभ्यास करेंगे। ठीक है। सः सैनिकः एषः कः एषः आरक्षकः और यदि हम इसको अपोजिट कर दे तो दूसरे परिवर्तित कर दे चित्र को तो एषः सैनिकः अस्ति हाँ सः आरक्षकः अस्ति। बहुशोभनम बहुशोभनम आनंदम। सैनिकः। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति स्त्रीलिंगे। आम् स्त्रीलिंगे स्त्रीलिङ्गशब्दानां विषये। सीता एषा सीता संध्या सा संध्या बालिका एषा बालिका संध्या। अब यहाँ लिंग परिवर्तन हुआ, स्त्रीलिंग वाचा। अभी तक हमने जो किया प्रयोग किया वो किसका किया, पुल्लिंग का किया। अब किसका कर रहे हैं, स्त्रीलिंग वाचक। स्त्रीलिंग का एषा का एषा सीता सा का संध्या। बहुत शुभ। इसको फिर हम प्रश्न करते, एषा का एषा सीता सा संध्या। पुनः इसको हम परिवर्तित करते हैं, इसको तो चित्र को एषा संध्या सीता सीता। हाँ बहुत शोभनम उत्तमम आनंदम आनंदम आयाति इदानीं। बालिका एषा बालिका। वृद्धा सा वृद्धा। नलिनी एषा का एषा बालिका। सा का सा वृद्धा। एषा बालिका। एषा सा का सा वृद्धा। हाँ पुनः चित्र परिवर्तन करते हैं। एषा वृद्धा और सा बालिका। एषा वृद्धा सा बालिका च अस्ति। धन्यवाद मोहित जी। बालिका वृद्धा सा वृद्धा। नलिनी हाँ एषा नलिनी। सावित्री सर सा सावित्री। अत्रापि स्त्री समीपे अस्ति चेत् एषा स्त्री इति वदामः। तर्हि अग्रे किम्, एषा नलिनी। एषा नलिनी सा सावित्री। पुनः हम परिवर्तन करें, एषा नलिनी। एषा सावित्री। एषा नलिनी। पुनः एषा सावित्री। सा नलिनी। बहुत आता सबको है, पर हमें थोड़ा सा एक वातावरण बनाना है, अभ्यास करना। हम सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, अध्येता। चाहे प्रोफेसर ही हो गए तो हम छात्र ही अध्येता हैं।
और इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है कि संस्कृत को जनमानस तक सरलतम विधि से पहुंचाने की, शास्त्र का अवगाहन करना और विश्वविद्यालयों में पदस्थापित हो जाना हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ इस भाषा को जीवंत रखना, समाज के साथ पहुंचाना। तो ये जो विधि है संस्कृत भारती अपना रही है, इसी विधि को या इसको भी, इससे भी अन्यतम कोई सरलतम विधि है तो हम उसको अपनाकर अपनी प्रकल्प को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे कार्यशाला का उद्देश्य विशेषकर यही था, इसके व्याख्यान पक्ष को भी रखेंगे, शास्त्र पक्ष को, और भाषा का अभ्यास भी रखेंगे। आगामी समय में हम थोड़ा सा इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप सबके 10 दिन के अनुभवों के बाद जो भी कुछ कमियां होंगी उनको बेहतर करेंगे, और आप सब उसमें सम्मिलित होकर अच्छा करना चाहे तो भी स्वागत। चलिए पुनः सभी के विचार आमंत्रित हैं कि महिला मैम 45 पे हम इसको 40 पे खत्म करेंगे ना, यहीं तक। वदामः। 1-2 मिनट में आप खत्म कर सकते हैं। हाँ बस ये एतत् को हम इसको अगले क्लास में कर लेंगे, यहाँ तक ही रहे, ये नूतन हो जाए, फिर इसमें इनको परिवर्तन का प्रयोग। ठीक है। जैसा अखिलेश जी ने कहा कि हम सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो आता हमें सबको है, लेकिन हम अभ्यास में नहीं है, तो फिर थोड़ी भाषा को अभिव्यक्त करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम वही है कि हम थोड़ा थोड़ा सीखे, 2-4 वाक्य ही सीखे, लेकिन सीखे जरूर संस्कृत में बोलना। 1 हफ्ता हो गया है, संभाषण हमारा ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन हमारे विगत मतलब इस सप्ताह हमारे कई विद्वान हमसे जुड़े, उन्होंने अपने विचार हमारे समक्ष रखे। आज भी हमारे साथ योग गुरु डॉक्टर राम अवतार जी जुड़े, उन्होंने योग, आयुर्वेद, संस्कार सभी को लेके एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। प्रोफेसर शशि तिवारी मैम भी जुड़ी, और आज सबसे अच्छा ये लगा कि कई जो प्रतिभागी है वो भी उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए, वो भी पार्टिसिपेंट किए। और हमें यही चाहिए कि इस वर्कशॉप में आप अपने विचार रखें, और वक्ता जो है, हमारे जो रिसोर्स पर्सन जुड़ते हैं, उनसे भी प्रश्न करें, या आपके भी कोई विचार हैं तो आप वो भी व्यक्त करें। हमें अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आगामी सप्ताह भी आप इसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे। और अखिलेश जी जो हमें थोड़ा बहुत संस्कृत सिखा रहे हैं, हम उसको जानेंगे। और जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जो बिना संस्कृत मतलब संस्कृत के छात्र छात्रा नहीं है यहाँ पे, प्रोफेसर हो चाहे किसी भी विषय का, वो यदि हमारे समापन पे 2-4 लाइन भी अपना परिचय भी संस्कृत में देने में सक्षम हो सके तो हमें अच्छा लगेगा। तो सभी का, आज के रिसोर्स पर्सन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शशि मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस आपको एक बार ये बता दूं कि आगामी सप्ताह में हमारे साथ कौन कौन वक्ता रहेंगे हमारे साथ। तो जो सोमवार का दिन है उसमें डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी रहेंगे, जो नेशनल प्रेसिडेंट है वर्ल्ड संस्कृत मीडिया काउंसिल के, आप सभी उनको जानते हैं। उसके बाद हमारे साथ संसद टीवी से डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र जी रहेंगे। उसके बाद 19 तारीख को प्रोफेसर शशि तिवारी मैम रहेंगी, और डॉक्टर आयुष गुप्ता रहेंगे जो सागर विश्वविद्यालय में है अभी। 20 तारीख को हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रुपेश कुमार जी रहेंगे, और समापन के दिन जो वैलिडिक्टरी सेशन होगा उसमें कई विद्वान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन जो उस दिन वक्ता के रूप में रहेंगे वो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, विवेकानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत के ही। तो ये सब अच्छे विद्वान हैं, इनको सुनने का मौका मिलेगा, इनसे हमें प्रश्न करने का मौका मिलेगा, इनसे हमें कुछ जानने को और कुछ अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह, इसी जोश के साथ आप अगले सप्ताह भी हमारे साथ जुड़े। थोड़ा अटेंडेंस कंपलसरी है, फीडबैक फॉर्म कोई नहीं है, लेकिन कंपलसरी अटेंडेंस जरूर है आपके लिए सर्टिफिकेट के लिए। और अपने विचार भी आप हमें, मैंने जैसा पहले कहा था कि आप हमें लिख के दें कि वक्ताओं ने कैसा बोला, हमारा एफटीपी कैसा चल रहा है और आगे हमें इसमें क्या सुधार लाना चाहिए, तो हमें अच्छा लगेगा। तो आप सभी का और हमारे साथ जो आज वक्ता जुड़े डॉक्टर राम अवतार जी का, प्रोफेसर शशि तिवारी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। मैम तिवारी मैम प्रणाम सभी को उपस्थित और सभी गणमान्य आचार्यों से, विद्वानों से यही निवेदन है कि आगामी जो हमारा सप्ताह है, इस कार्यशाला का जो हमारा उद्देश्य है आयोजित करने का, विशेषकर वह पूरित हो और कुछ लाभ हम अच्छा समाज को दे पाएं, इससे कुछ हम समाज को प्रदान करते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे विश्वविद्यालयों में पदस्थ हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके द्वारा हम, इस कार्यशाला के द्वारा आप सभी कुछ अच्छा सहयोग करें, जुड़ें और जो आचार्य हैं और विशेष करके संवाद वाले में भी अपना सहयोग दें। जैसे आज वाले में किया आपने, हमने 2 ही वाक्यों का, 2 ही सेंटेंस का प्रयोग किया, कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी। जैसे एक आप सबने वातावरण बनाया, निर्माण किया, बड़ा अच्छा लगा। आगामी सप्ताह भी इसी प्रकार से हमारे जो 5 दिवस है। जी मोहित जी, कोई फीडबैक लिंक नहीं है, अटेंडेंस कंपलसरी है, इसी लिंक से जुड़े। तो और अपने विचार आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिस मेल से आपको रोज लिंक भेजा जा रहा है। तो अपने विचार या अपने इन विषयों पर, हाँ एक भी बात है कि इन विषयों पर आप अपने आलेख भी भेज सकते हैं। हमने सोचा है कि जितने भी विद्वान आए हैं उनके आलेख की एक कॉपी, मतलब एक बुक रूप में हम उनको पब्लिश करेंगे। तो जो अच्छे इस विषय पर, संस्कृत से संस्कृति की ओर, इस विषय पर यदि किसी का आलेख अच्छा है तो हम उसको ISBN नंबर के साथ भी उसको पब्लिश करेंगे, उसी हम अपने वक्ताओं के साथ। तो आप चाहें तो उसमें ये भी दे सकते हैं, अपने आलेख भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।